हेलो दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उससे काफ़ी अलग होती है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। 10th क्लास में तो आपने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में पढ़ा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये रेशोज़ कैसे होते हैं, और किसी ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में या किसी राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेशोज़ को कैसे डराइव किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। लेकिन 11th क्लास में हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, और इन एडवांस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आज आपको बताऊँगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये मैंने ड्रॉ कर दिया 4 क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 90, 90, 90 और 90, 360 का होता है ये। तो 360 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 1, 2, 3 एंड 4, ऐसे बोलते हैं। अब क्या होता है, यहाँ 0 होता है, 0 डिग्री। दिस इज द बिगिनिंग, 0। एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 90, दिस इज फर्स्ट 90। एक और करेंगे, दिस इज सेकेंड 90। एक और करेंगे, दिस इज थर्ड 90। और एक और करेंगे तो ये क्या होगा, फोर्थ 90। इसी तरीके से जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, तो ये हमने पहला वाला किया 1, 2, 3, 4। अब आगे बढ़ेंगे 5, 590। आगे बढ़ेंगे 690। आगे बढ़ेंगे 790। आगे बढ़ेंगे 890। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, एंगल्स ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। हमने 10वीं क्लास में क्या पढ़ा था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये पढ़ा था। 11th क्लास में बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी कैन आल्सो फाइंड 765 डिग्री। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ 765 डिग्री। सपोज आपको फाइंड करना है साइन 765 डिग्री की वैल्यू, कैसे फाइंड करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे क्वाड्रेंट, जैसा कि हमने पहले भी बनाया था थोड़ी देर पहले। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हम यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे S, यहाँ लिखेंगे T और यहाँ लिखेंगे C। इसी सीक्वेंस में होना चाहिए ASTC। इसको याद रखने के लिए हम ये कर सकते हैं, ऑल, S फॉर स्कूल और T फॉर टू और C फॉर कॉलेज। ऑल स्कूल टू कॉलेज, स्कूल से ही कॉलेज में जाते हैं ना, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐसा हम याद रखने के लिए करेंगे।
A for all, S for school, T for two, C for calling. अब ये होता क्या है ये A मीन्स all मीन्स सभी, तो सारे के सारे रेशोज जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये सारे के सारे रेशियोज। दूसरे वाले में एस क्या होता है? एस मीन्स होगा साइन और उसका अपोजिट, उसका उल्टा इनवर्स क्या होता है? कॉसेक। साइन और उसका उल्टा कॉसेक। तीसरा क्या होता है? टी फॉर टेन और उसका उल्टा कॉट। सी फॉर कॉस और उसका उल्टा सेक। तो ये ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये तो हमने अपने याद करने के लिए बनाया था, बट बेसिकली जो ये ए है, ए मीन्स ऑल मीन्स सारे के सारे रेशोज, ऑल 6 रेशोज आई एम टॉकिंग अबाउट, 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे 6 रेशोज, ऑल रेशोज। एस स्टैंड्स फॉर साइन, सिर्फ साइन और उसका उल्टा इनवर्स अपोजिट कोसेक। टी रिप्रेजेंट्स टी फॉर टेन और उसका अपोजिट इनवर्स कॉट। सी फॉर कॉस और उसका उल्टा सेक। अब ये मैंने चारों क्वाड्रेंट में अलग अलग क्यों लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्वाड्रेंट में ये ऑल मीन्स सारे 6 के 6 पॉजिटिव रहते हैं, 6 के 6 रेशोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आते हैं तो पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ ये दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी के जो रिमेनिंग 4 होंगे साइन और कॉसेक के अलावा और कौन से होंगे 4? कॉस होगा, टेन होगा, कॉट होगा और सेक होगा। ये चारों क्या होंगे? नेगेटिव। तो ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। इस थर्ड वाले में ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 नेगेटिव। बाकी 4 कौन कौन से बचे? साइन, कॉस, टेन कॉट तो मैंने ले लिया, सेक और कॉसेक। ये 4 जो होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। चौथे वाले में, फोर्थ में, ये जो 2 होंगे कॉस और सेक, ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। इसके अलावा बाकी जो 4 होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव। कौन कौन से बचे? साइन, कॉस तो ले लिया मैंने, फिर क्या बचा? टेन, फिर कॉट, सेक ले लिया मैंने, फिर क्या बचेगा? कॉसेक। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है। ASTC ऐसे लिखिए। A फॉर ऑल सारे, S फॉर साइन और उसका उल्टा, T फॉर टेन और उसका उल्टा, C फॉर कॉस और उसका उल्टा। ये सब पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जो भी बचेंगे सारे के सारे नेगेटिव। इसको इतना छोड़ दीजिए आप। अब जो है इसमें एक छोटा सा और ट्रिक है। ट्रिक ये मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा, उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसको एम्प्लॉय करेंगे, अप्लाई करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि मैंने लिखा क्या है। आइए, 90 मल्टीप्लाइड बाई E1 प्लस थीटा। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, 90 मल्टीप्लाइड बाई E1 प्लस थीटा, और यहाँ लिखूंगा 90 मल्टीप्लाइड बाई O प्लस थीटा। ये ट्रिक है। अगर आपने ये समझ लिया तो बड़े बड़े जो टेबल्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स होती हैं, उसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन टेबल्स को रटने के बाद आपसे गलती हो सकती है, बट ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपसे गलती होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो आइए, ये क्या लिखा है मैंने, 90 इंटू ई फॉर E1
प्लस थीटा, 90 इंटू ओ फॉर ऑड प्लस थीटा। अगर ऐसा होगा तो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और अगर ओड होगा तो क्या होगा, चेंज होगा। अब ये नो चेंज और चेंज क्या है ये मैं बता देता हूँ। अगर साइन है तो किस में चेंज होता है, कॉस में। और अगर कॉस है तो किस में चेंज होता है, साइन में। अगर टेन है तो किस में चेंज होता है, कॉट में। और अगर कॉट है तो किस में चेंज होगा, टेन में। अगर सेक है तो किस में चेंज होगा, कॉसेक में। और अगर कॉसेक है तो किस में चेंज होगा, सेक में। तो ये सेट ऑफ फॉर्मूलाज बना दिए मैंने कुछ समझने के लिए, एक तो ये और एक ये। अब आप ये समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो 11th क्लास की है वो सारी की सारी आपको आ चुकी है। कैसे, ऐसे ही एक रैंडमली एक क्वेश्चन उठा लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। लेट अस हैव एन एग्जांपल। सपोज हमें निकालना है साइन 765। तो इस ये बहुत बड़ा एंगल है, इसको याद नहीं किया जा सकता। हमने तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और मैक्सिमम 90 डिग्री तक याद किया है 10वीं क्लास में। वो भी मैं बता दूंगा कैसे याद करना है, उसमें भी हमको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साइन 765 वी हैव टू फाइंड, इट्स अ वेरी बिग एंगल बट स्टिल वी हैव टू फाइंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। कैसे यूज़ करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को इसके अंदर, तो बहुत ही सिंपल है। 765 जो है इसको 90 से डिवाइड करिए। तो हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 8 इंटू 90 प्लस 45। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 765 को 8 इंटू 90 प्लस 45। हमें हर हाल में इसको 90 से डिवाइड करना है और इस तरीके से लिखना है, 8 इंटू 90 प्लस 45। अब आइए 90 के साथ क्या है, 8 है। 90 के साथ क्या है, 8। और 8 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो ये हमारा बन गया E1 इंटू 90 प्लस थीटा, मीन्स ये वाला। और ये कहता है नो चेंज। नो चेंज मीन्स ये जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, तो ये रहेगा साइन। और इसके बाद इसका रोल ख़त्म, तो क्या बचेगा, थीटा। सिर्फ 45 डिग्री लिख देंगे, सिर्फ 45। अब साइन 45 तो सबको पता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो साइन 45 होता है 1/√2। सिंपल, वेरी सिंपल हो गया। बट इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और, हमें डिसाइड करना है कि ये 1/√2 जो आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। आइए देखते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि 8 टाइम्स 90, इस क्वाड्रेंट में मैंने तुम्हें सबसे पहले आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, 8 टाइम्स 90 कैसे होगा। ये एक बार 90 है, 190। यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा था ना, तो 190, 290, 390, 490, 5, 6, 7 और 8। तो ये 8 बार 90 तो मैंने कर दिया, प्लस समथिंग थीटा। यानी कि अगर इसमें हम कुछ भी जोड़ेंगे तो हम किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट में। और फर्स्ट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। और हमें तो सिर्फ साइन से मतलब है ना, तो फर्स्ट में साइन क्या होता है, देखिए साइन पॉजिटिव होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो दिस इज द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग। ठीक,
आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। cosec 1410 काफ़ी बड़ा है, 1410 डिग्री 1410। तो फटाफट करते हैं, कैसे बताया था मैंने आपको, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 90 से। तो 1410 डिवाइडेड बाई 90 कितना होने वाला है, तो इसको कैसे लेंगे, 15 इंटू 90 प्लस 60 कॉसेक 15 इंटू 90 प्लस 60। ये तो हमने छोटी क्लास में सीखा है कि कैसे हम किसे लिखते हैं 90 से, जो रिमाइंडर होगा उसको जोड़ देते हैं साइड में, दिस इंटू दिस प्लस दिस। तो 15 इंटू 90 प्लस 60। अब फिर से लिखिए, ये 15 क्या है, इवन है ऑड है, दिस इज ऑड, ओ इंटू 90 प्लस थीटा। तो जब ओ होता है तो क्या होता है, ओ होता है तो ये वाला होता है, मतलब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कौन चेंज हो जाएगा, ये कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में। तो हम यहाँ लिखेंगे सेक और उसके साथ थीटा 60। अब सेक 60 तो सबको ही पता है ना, इसका रोल खत्म, बस ये हो गया। सेक 60 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है, 1/2। तो सेक 60 कितना होगा, उसका उल्टा 2। यहाँ लिख देता हूँ मैं 2। अब हमें ये डिसाइड करना है कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ये भी तो देखना है ना। तो आइए 15 टाइम्स 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 टाइम्स 90 यहाँ आता है, और उसमें सब जब हम कुछ जोड़ेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, चौथे में। और चौथे में कौन, इसको देखना है, इसको नहीं, पेरेंट को देखना है हमेशा, इसको देखना है पेरेंट को। तो चौथे में कॉसेक का क्या स्टेटस है, नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या होगा, वेरी सिंपल, यानी कि कॉसेक 1410 1410 डिग्री का जो आंसर होगा कितना होगा, -2। तो इस तरीके से हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं। पूरी की पूरी 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा इन फॉर्मूलों पे आधारित है, डिपेंड है। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस आप लोग कर सकते हैं इन फार्मूलाज के बेसिस पे।